बस यूं ही तहे दिल से स्वागत आपका। दोस्तों, आज जो परिस्थितियां हमारी है वही परिस्थितियां कल रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि बदलते रहना यही तो वक्त का एक स्थायी भाव है। इसीलिए जब भी किस्मत और हालात हमें साथ नहीं देते, तब उनकी भी सुननी पड़ती है भाई, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। ये वक्त जब बदलता है ना, जब ये वक्त सुहाना होता है, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, रोज़ाना जब हम खुशियों में झूमते रहते हैं, हर दिन को एक त्यौहार मानकर उस दिन को मनाते रहते हैं, जो भी हमारे करीब है, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सबके साथ मिलजुल कर हंसते खेलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये वक्त अपनी सूरत बदल देता है, वैसे आपको यही तजुर्बा मिलेगा कि वक्त जब बदलता है, किस्मत और हालात जब आपके पक्ष में नहीं होते, जब आपका साथ नहीं निभाते, यानी कि जब आपका बुरा वक्त शुरू होता है, तब आपको आकर सलाह देने वाले लोगों की कतार रहती है। और उनमें कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनकी कुछ भी तो औकात नहीं, लेकिन आपको उनसे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। होता है ना, जब दिन अच्छे होते हैं, जब किस्मत चमकती रहती है, बस उजाला ही उजाला जब ज़िंदगी में रहता है, तब जाके हमारी तरक्की में मिठाइयाँ बांटते हुए भी कुछ नज़दीक के लोग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़ा नाज महसूस होता है आपके साथ उनका रिश्ता है, ये बताने के लिए। और फिर यही बताने के लिए वो कभी कभी हमारी छोटी छोटी तरक्की में भी और लोगों को मिठाइयाँ बांटते हुए दिखते हैं। लेकिन जब यही वक्त पलटता है, यही वक्त जब करवट बदलता है और बुरा वक्त आपका शुरू होता है, तब यही मिठाइयाँ बांटने वाले कोई भी चेहरे आपको दिखेंगे नहीं। यही तो सच्चाई है इस जिंदगानी की, और यही तो सच्चाई है इस समाज की। वक्त पलटने के बावजूद भी जो आपके साथ खड़ा होकर, आपके कंधे पे विश्वास के साथ हाथ रखकर जो कहता है ना, फिक्र ना करना, मैं हूँ तेरे साथ, ऐसे लोगों की सिर्फ तलाश रखो। और ऐसे लोगों को जब पहचान जाओगे आप, तब जाके उस रिश्ते की हिफाजत ता क़यामत करने का एक फ़ैसला करो, और ख़ुद के दिल की धड़कनों के साथ यही वादा करो। क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके सुख में भी शामिल होते हैं और जो आपके दुख में भी दौड़ते हुए आपकी तरफ चले आकर आपके कंधे पे हाथ रखकर कह सकते हैं कि घबराना नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। चलो, आशा करता हूँ दोस्तों ऐसे कुछ लोग आपके आसपास ज़रूर होंगे और आपका वो ज़रूर साथ निभाएंगे, चाहे आपका वक्त अच्छा हो या चाहे आपका वक्त बुरा हो। ऐसे लोगों को कमाना पड़ता है। जब भी अच्छा वक्त आए तो ऐसे लोगों को कभी भी भुलाकर अपनी अपनी मस्ती में जीना हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तब जाके ऐसे रिश्ते फलते हैं, फूलते रहते हैं, टिके टिके से रहते हैं और आपको विश्वास दिलाते रहते हैं। आपकी चमक देखकर आपके साथ दोस्ताना निभाने वाले लोगों की थोड़ी सी पहचान करना जो भी सीखता है, उसी की ज़िंदगी की रौनक शायद टिकी टिकी सी रहती है। तजुर्बा मैंने तो बहुत लिया है, आपने भी लिया होगा, और इसीलिए ऐसी कुछ ख़ास बातें
जब जब मैं आपके ज़हन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तब मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। ये अंदर से एक अच्छा महसूस होना जिसे कहते हैं ना, वो बहुत संतोष दे के जाता है। तो इन पलों में मुझे जो संतोष मिल रहा है, इसकी वजह मेरे तजुर्बे है। इसीलिए जिन लोगों ने मुझे ये तजुर्बा दिया है, चलो चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए उनका भी तो शुक्रिया अदा करते रहता हूँ मैं। कभी उनके लिए बद्दुआएं आज तक नहीं दी और कल भी नहीं दूंगा मरते दम तक, क्योंकि मुझे पता है किसी को बद्दुआ देने से खुद को कुछ भी हासिल नहीं होता। इसीलिए कमानी है तो दौलत से भी ज़्यादा दुआएं कमाने के पीछे मैं तो पड़ा हूँ। चलो आप भी इसी राह को अपनाओ, क्योंकि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो कहते हैं कि आज तक की पूंजी जो तेरी जेब में है दुआओं की, बस सिर्फ वही दुआओं की पूंजी तेरे काम आएगी, तेरे काम आएगी। ऐसा जो लोग कहते हैं वो खामखा नहीं कहते। जितने भी आप अच्छे कर्म करते रहते हो इस ज़िंदगी की राह में, समझो कि जाने अनजाने में आपने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं, तो ये मुफ्त में जाते नहीं दोस्तों। ये एक सच्चाई है। जब भी आपको ज़रूरत हो तब यही दुआएं आपके काम आती है और आपके काम बनते चले जाते हैं। दोस्तों, अच्छे वक्त में साथ देने के लिए बहुत सारी भीड़ रहती है। झूमने गाने के लिए, हंसने खेलने के लिए बहुत भारी भीड़ रहती है। लेकिन तूफ़ानों के वक्त जब आप पीछे पलट कर देखोगे तो वो काफ़िला कम होता नज़र आता है। ये दुनियादारी है, ये दुनिया की सच्चाई है। इस सच्चाई को जहन में रखते हुए ही आपको रिश्ते बनाने ज़रूर पड़ेंगे। अगर पलकें मिटाकर आप रिश्तों की भीड़ इकट्ठा करते हो, लेकिन उसमें से अगर दो चार रिश्ते भी आपके तूफ़ानों के वक्त में आपके साथ खड़े नहीं होते, तो समझ लेना कि आपने तब तक की ज़िंदगी फिजूल में गंवाई है। तो समझ लेना कि आपके आसपास की भीड़ ये तो सिर्फ भीड़ है, जो कभी भी एक ऊंची लहर देखने के बाद भी बिखर जा सकती है और आपके एक भी इंसान कुछ भी काम नहीं आ सकता, कुछ भी काम नहीं आ सकता। या ऐसी भीड़ जो होती है ना, ये आपका गम देखकर, आपकी परेशानी देखकर, आपके सर पे मंडराता हुआ तूफ़ान देखकर दूर जाकर तालियां बजाने वाली भीड़ होती है। इसीलिए ऐसी भीड़ को पहचान कर ही आपको ज़िंदगी में कदम उठाने पड़ेंगे। ये दौर बहुत ख़तरनाक दौर है दोस्तों। इस दौर में तो यारों को भी परखना आजकल बहुत ही अहम बात हो गई है। पलके मिटाकर किसी के साथ विश्वास के साथ रहना आजकल नामुमकिन सा हो गया है। दिन वो पुराने गए हैं उड़कर बादलों के साथ, न जाने वो कहाँ अवकाश में खो गए हैं। इसीलिए पुराने दिनों जैसा हर किसी पे भरोसा करते हुए अगर आप जीने की आदत है आपको, तो ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी। इतना ही मैं जाते जाते कहूँगा, तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ। जो कुछ भी अभी बातें बताई है दिल से जहन तक ज़रूर पहुँचेगी और ऐसी चीज़ों का अमल आप करोगे। और मेरे चैनल का जो स्लोगन है, सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ, इस स्लोगन को सार्थ करते हुए मैं तो मिलता रहूँगा और एक वीडियो लेके आऊँगा ख़ास आपके लिए। आज के दिन की, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अर्पित करता हूँ। अपने जो किशन कन्हैया के लिए आज का दिन मनाया जाता है, हमारे महाराष्ट्र में या बहुत सारी जगह पे ये दही हंडी ये भी मनाई जाती है। चलो, आज जो भी किशन कन्हैया के नाम पे जश्न होगा, मस्त हंसते खेलते गुजारेंगे आज का दिन। लेकिन कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कृष्ण ने क्या सिखाया है, कृष्ण ने क्या क्या हमें सीख दी है,
उस सीख को थोड़ा सा सीखने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि एक दो चार उदाहरण में मैं आपको बोल सकता हूँ। कृष्ण क्या है? जब उसे मालूम है कि ये नाग विषारी है, फिर भी उसके सर पे नाचने की हिम्मत जो रखता है वो कृष्ण है। इसका मतलब यही है कि कृष्ण जी, हमारे किशन कन्हैया जी, हमें सिखाते हैं कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके सर पे खड़े होकर तुझसे मैं बड़ा हूँ, यही संकट को जो बता सकता है वही कृष्ण नीति है। हाथ में सुदर्शन चक्र है, फिर भी किसी पे हमला नहीं किया, फिर भी किसी को खामखा शक्ति नहीं दिखाई, वो कृष्ण है। अपनी ताकत, सिर्फ ताकत किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप ताकतवर हो यही सिर्फ दिखना चाहिए, ये कृष्ण हमें सिखाते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी बातों से किशन कन्हैया ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इसीलिए श्री कृष्ण को जो जानता है वो सही मायने में इंसानी ज़िंदगी जी सकता है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। आगे की वीडियो में और कुछ बातें लेकर ज़रूर आऊँगा। तब तक चलता हूँ दोस्तों।